तो संसद की प्रक्रिया जो है उसका पालन हो, ये कानून रिपील हो, ये जो है बात है जो कही जा रही है। और साथ ही साथ इसे एक बड़ी जीत जो है वो किसानों की बताया जा रहा है। जो फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने अब लिया है, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री को ऐलान करने के लिए आना पड़ा, राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन किया और उसमें उन्होंने इन तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कही है। इसी पर हमारे साथ हिमाचल से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, अगर देखा जाए 1 साल का लंबा समय, कई दौर की बैठक चली और उसके बाद अब जाकर आखिरकार मोदी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लेना पड़ा है। इसे किसानों की जीत तो माना ही जा रहा है, लेकिन हिमाचल में सरकार के इस फैसले को लेकर किस तरह का माहौल दिख रहा है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? किसान क्या कह रहे हैं? देखिए अवंतिका, जाहिर तौर पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया और वो भी गुरु पर्व के मौके पर, तो इसकी टाइमिंग को लेकर जरूर राजनीतिक तौर पर सवाल उठ भी सकते हैं। और भाजपा का ये जो एक बैकफुट का सा कदम देखने को मिला है कृषि कानून बिल को लेकर, जहां पर एक लंबा संघर्ष हमने 14 महीने के भीतर किसानों का देखा, सड़कों के ऊपर देखा, और उसके बाद अगर बात करें तो 11 दौर की जो है ये बैठकें इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन फैसला होता कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल, चुनावों को लेकर सवाल, इस तरह के तमाम सवाल हो सकते हैं। और उसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया था, उसके बाद विपक्ष की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से ठीक वैसी ही प्रतिक्रियाएं हिमाचल के किसान नेताओं से भी मिलती नजर आ रही हैं। सीधा संदेश देने की किसानों ने कोशिश की है कि ये एक बड़ी जीत उन किसानों की है जो सड़कों पर उतरकर इसका विरोध इतने लंबे समय तक करते रहे हैं। आहुति उन्होंने अपने इस आंदोलन के दौरान दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 2 बड़े फैसले ये किसान आंदोलन चाहता था। एक तो रिपील हो, लेकिन ये रिपील होगा जब सदन के अंदर, सदन की प्रक्रिया के अंदर इसके रिपील होने की प्रक्रिया पूरी होगी, उसका इंतजार किया जाएगा। और दूसरी अवंतिका बड़ी बात, किसान के आंदोलन लगातार एक बात कह रहे हैं कि हमारा दूसरा बड़ा मुद्दा था यहां पर कि एमएसपी की गारंटी मिले। देखिए अवंतिका, हिमाचल प्रदेश में भले ही ये जो आपके कृषि से जुड़े गेहूं, धान और इसकी खेती के बड़े कम उत्पादन के मामले होंगे, लेकिन हिमाचल में एमआईएस, सेब को जुड़ा हुआ एमआईएस, एमएसपी नहीं, एमआईएस का समर्थन मूल्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसानों, बागवानों को मिलता रहा है, और उसको भी इसमें शामिल करने की बात जो है किसान नेता करते रहे हैं। लेकिन यहाँ के किसान नेताओं ने भी बिल्कुल साफ अपनी प्रतिक्रियाओं में कहा है, चाहे वो संयुक्त किसान मंच है, चाहे ये नौटी जो राकेश टिकैत के आंदोलन के साथ जुड़कर पांवटा साहिब और ऊना जैसे इलाकों में किसान, पंजाब के साथ लगते इलाकों के जुड़ के अपनी बात करते आए हैं, उन्होंने लगातार एक ही बात को कहा है, हमें इंतजार होगा सदन के भीतर जब ये रिपील होगा, और उसके साथ जो दूसरा हमारी एक बड़ी मांग थी, एमएसपी में समर्थन मूल्य मिले। लेकिन अवंतिका, हिमाचल की एक तीसरी तस्वीर और है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गेहूं, मक्की और इस तरह का जो उत्पादन होता है उसके लिए बाजार है ही नहीं। हिमाचल के ये किसान जो साथ लगते पंजाब के इलाके हैं, उनको इन सारी उत्पादन को बेचने के लिए पंजाब या हरियाणा, अपने पड़ोसी राज्यों के भीतर जाना पड़ता है। तो ये एक अलग तरह का सवाल जो है हिमाचल के किसानों के लिए भी है, और सेब बागवानों से जुड़ा, जिस तरह से मैंने कहा है